जी, तो अब हम जो है अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 स्टार्ट करने लगे। ओके। हाइड्रोजन आयोडाइड HI is a colorless gas at room temperature. Explain why HI has a higher boiling point than HCl and HBr. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल रेफर करें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है और ब्रोमीन से नीचे आयोडीन है, राइट? तो Sir, HI has a stronger van der Waals forces due to greater number of electrons. बिल्कुल सही। जब भी हमारे पास टेम्परेचर की, स्टेबिलिटी की या बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही होगी कोवलेंट सब्सटेंसेस की, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो और उसका रीजन ये कि उसमें नंबर हाइड्रोजन ऑफ बॉन्डिंग का ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने HI, HCl और HBr को कहा है। मैं भी एक मिनट आपका हाइड्रोजन डाउट बॉन्डिंग तो क्लियर HF कर। में होती है ना सिर्फ। जी हाँ, HI has a higher boiling point than HCl and HBr because HI have more number of electrons than HBr and HI. Oh, sorry, not HI. HCl. Hence, the intermolecular forces between HI molecules are greater. जी, ये आंसर क्लियर है सबको? Yes. Yes. Okay. The bar chart shows the boiling point of HCl, HBr and HI. The boiling point of HF is not shown. हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स। तो अब जरा ये समझ लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बिटवीन फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक और मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा हाइड्रोजन है जो कि बॉन्ड हो रहा है या तो फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से और या फिर नाइट्रोजन से, ठीक है? एक मॉलिक्यूल में ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो किससे कोवलेंटली बॉन्डेड है, या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। और अगर ऐसा हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से अट्रैक्ट होगा, तो ये वाली अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर की जाएगी। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कि हाइड्रोजन को, एटम को इटसेल्फ कोवलेंटली बॉन्ड होना चाहिए फ्लोरीन से, या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, और फिर ऐसा हाइड्रोजन एटम
किसी दूसरे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अगर अट्रैक्ट हो रहा होगा तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस। Yes. Yes, sir. जी सबको क्लियर है ये? ओके। ड्रॉ अ बार ऑन द बार चार्ट टू प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। सर तो सबसे हायर होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, तो अगर मैं इसका बार बनाऊंगा तो वो मैं HI के बार से ज्यादा बड़ा बार होना चाहिए। जी ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir, hydrogen bonding सारे इंटरमर जी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सॉरी दोबारा बोलिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उससे वीकर परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, और उससे वीकर जो है इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक है सर। ओके मुझे काइंडली 2 to 3 मिनट्स दीजिएगा आप लोग। ओके तो अब उन्होंने उसके बाद आंसर एक्सप्लेन करने को बोला है। तुम तो हम आंसर में ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स present between HF molecules are stronger than इंड्यूस तो सिर्फ नहीं बोलेंगे क्योंकि HBr HCl HI पोलर होते हैं, तो the then both the permanent dipole and induced dipole attraction या फिर forces between other
हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो जो हमने उनको जनरली HX से रिप्रेजेंट कर दिया और ये बता दिया कि उनमें परमानेंट डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल हैं जो कि वीकर हैं, और HF के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The standard enthalpy change of formation delta H naught F of HI is positive 26.5 kilojoule per mole. Define the term standard enthalpy change of formation. तो definition पूछिए. It is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements under standard conditions. जी, तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है. अच्छा, इसमें एक चीज और जो जरूरी है, एलिमेंट्स must be in their standard states. तो एलिमेंट्स सारे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए. Okay, next question. Hydrogen iodide gas can be formed by reacting hydrogen with iodine. Both are gases. The reaction is reversible and an equilibrium forms quickly at higher temperatures. Here we have equation. Construct an expression for the equilibrium constant Kp for the reaction of hydrogen gas and iodine gas to form hydrogen iodide gas. Okay, Kp एक्सप्रेशन लिखनी है तो Kp या Kc जिसकी भी एक्सप्रेशन हमें लिखनी होती है, उसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूमरेटर में होती हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में होते हैं. तो आप इटैलिक P लिख के HI लिखेंगे और इस पे स्क्वायर प्लेस कर देंगे, विच मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन. क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट थे तो वो डिनोमिनेटर में आ गया और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट थी तो वो न्यूमरेटर में चली गई और उसकी इक्वेशन में 2 मोल्स थे बैलेंस इक्वेशन में, इसीलिए स्क्वायर प्लेस किया. ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. The equilibrium partial pressures of the gases at 200 degrees Celsius are as follows. आपको प्रोवाइड कर दिए कैलकुलेट Kp फॉर दिस रिएक्शन. इक्विलिब्रियम के ही पार्शियल प्रेशर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे. HI का कितना है? 4800 है, तो HI का पार्शियल प्रेशर स्क्वायर था तो 4800 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 895 टाइम्स 895. तो मुझे सॉल्व करके आंसर बताएगा क्या आ रहा है? 28.7. 28.7. जस्ट 3 डिजिट्स आए कैलकुलेटर में आपके पास? Sir, 28.8. Round off करके. जी. ओके जी, तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहे हैं तो हम राउंड ऑफ करेंगे. तो अगर 7 के बाद 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम 28.8 कर देंगे. ठीक है, तो हमारा Kp का आंसर क्या होगा? 28.8. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. State how the value of Kp would change
if at all, if the reaction were carried out at 100 degrees Celsius rather than 200 degrees Celsius. Okay, अगर ये reaction 100 डिग्री सेल्सियस की जगह 200 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो नहीं सर, अगर 200 की जगह अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ 200 डिग्री सेल्सियस की जगह अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो Kp वैल्यू पे क्या चेंज आएगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज नहीं बताया गया, ठीक है। तो अब हम अजम्पशन की बेसिस पे इसे एक्सप्लेन करेंगे। या अगर हम दूसरी बात देखें, यहाँ पे Kp की वैल्यू क्या आई है? 28.8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जो अमाउंट है हाइड्रोजन आयोडाइड की वो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम amount of hydrogen iodide is greater than the amount of hydrogen and iodine, right? क्योंकि वैल्यू हाइड्रोजन आयोडाइड न्यूमरेटर में है और उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है Kp की, तो इसका मतलब है कि HI की अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहां से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, राइट? क्योंकि हायर टेम्परेचर उन्होंने बताया है और वैल्यू ग्रेटर मिल रही है, तो इसका मतलब है इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes. सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्या? और ये हमने आप किससे कंक्लूड किया? फ्रॉम Kp इज 28.8। तो अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा? Reactant. बैक साइड पे, एक्सोथर्मिक साइड पे शिफ्ट होगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीज्ड equilibrium shifts to left side or reactant side because enthalpy change for forward reaction is endothermic। और अगर बैक पे शिफ्ट होगा तो ये आपकी जो हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी और HI की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि Kp वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? Yes. यस Yes. सर।
अगर किसी को कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। HI reacts with oxygen to form iodine and water. Construct an equation for the reaction of hydrogen iodide with oxygen. So HI, oxygen is O2, और वो क्या बता रहे हैं, क्या बनेगा, वाटर बनेगा और आयोडीन बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडाइन है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस कर दूंगा। जी ये क्लियर है इक्वेशन सबको? सर ऑक्सीजन पे हाफ प्लेस कर दो। ऑक्सीजन पे हम हाफ प्लेस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड पे, तो मैं यहाँ पे हाफ प्लेस कर दूंगा। इस इक्वेशन बैलेंसिंग में अगर किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें। जी explain with the reference to oxidation number why this reaction is a redox reaction। तो अगर हम आयोडीन को देखें तो आयोडीन इनिशियली कंपाउंड में था तो उसका -1 चार्ज था, और बाद में वो एलिमेंट बन गया तो 0 हो गया। ऑक्सीजन का अगर आप चार्ज देखें तो पहले एलिमेंट था तो 0 था, बाद में कंपाउंड में चला गया तो 2- हो गया। तो आयोडाइड से आयोडीन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और ऑक्सीजन से वाटर, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, 0 से -2 हो रहा है, तो ओके तो आर रिडॉक्स reaction oxidation number of iodine changes from -1 to 0, which shows oxidation and the oxidation number of oxygen changes from 0 to -2। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Hydrogen iodide gas can also formed by the reaction of iodine with hydrazine. And here we have an equation as well. State the change in pressure that would occur when 2 mole of iodine fully react with 1 mole of hydrazine in a sealed container at constant temperature. Explain your answer. देखें प्लीज होगा। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कितने मोल्स हैं? गैस के 3 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखें तो गैस के कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स हैं। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है तो मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो
उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इट लीड्स टू इंक्रीज इन pressure because product side have more number of moles of gases and pressure is directly proportional to number of moles of gas. जी ये क्लियर है आंसर सबको? अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है और अगर हमने 3 मोल से स्टार्ट किया एक सील कंटेनर में, वो 3 से 5 मोल्स हो जाएंगे और उसकी वजह से स्पेस, वो ये कंटेनर सील्ड है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितना प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे सेम स्पेस में, सेम कैपेसिटी में, तो उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ओके सर आज के लिए इतना बहुत है। इन द लेबोरेटरी HIX, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लें। चाहिए क्वेश्चन ही 26 मार्क्स का दिया आउट ऑफ 30। अच्छा इसमें ये मैकेनिज्म है और ये ऑर्गेनिक है। अच्छा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लो। In laboratory, aqueous hydrogen iodide can be formed in 2 steps. In step 1, iodine and phosphorus reacts to form Pi3, and that Pi3 dissolves in water to form phosphorus acid and hydrogen iodide. Draw dot and cross diagram of Pi3 molecule. तो phosphorus group 5 में होता है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। 3 आयोडीन बॉन्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3 बॉन्ड्स बना रहा है। एक इस आयोडीन के साथ बनाएगा, एक इस आयोडीन के साथ बनाएगा और एक इस आयोडीन के साथ बनाएगा। आयोडीन ग्रुप 7 में होता है, तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक शेयर हो चुका है, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं? 6। तो 6 पेयर, सॉरी 3 पेयर्स हम इस तरह आयोडीन के अराउंड प्लेस कर देंगे। फास्फोरस की बात की जाए, ग्रुप 5 में होता है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 बॉन्ड बना चुके हैं, तो बचे 2, तो वो लोन पेयर को हम इस तरह ऊपर शो कर देंगे। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, नेम द टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन स्टेप 2। स्टेप 2 में देखें वाटर के रिएक्शन की वजह से Pi3 ब्रेक होके फास्फोरस अलग हो गया और आयोडीन अलग हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम हमेशा क्या नेम देते हैं? वी कॉल इट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। हम इसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes. तो आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं, यहाँ से आगे कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलें, ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।